मुझे पता है, आपको पता है, हम सबको पता है कि मोबाइल किस तरह से हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है और धीरे धीरे हमारे सोचने की शक्ति और तर्क शक्ति को ख़त्म कर रहा है। हम एक नंबर भी याद नहीं रख पाते क्योंकि मोबाइल हमें आलसी बना रहा है। हम सब जानते हैं कि ये कितनी बुरी आदत है, लेकिन मोबाइल यूज करना एक मजबूरी बन चुकी है क्योंकि अब तो सारे के सारे काम मोबाइल से ही होते हैं। अब तो मोबाइल ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन आप जितना मोबाइल यूज करते हैं उसमें से केवल 10% ही आपके काम की चीज़ होती है। बाकी 19% चीज़ें आपका समय बर्बाद कर रहा होता है और आपके भविष्य के साथ खेल रहा होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि मोबाइल आपको नहीं बल्कि आप मोबाइल को कंट्रोल कर सको। मोबाइल यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने कभी गौर किया है जब आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो आपके सामने नोटिफिकेशन का अंबार लग जाता है। फिर आप अपने अनुसार नोटिफिकेशन पर क्लिक करते जाते हो। नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ते जाते हो या देखते जाते हो। फिर आपको पता चलता है कि आप जिस काम से मोबाइल को यूज करने आए थे वो काम तो हुआ ही नहीं और आपका आधा घंटा 1 घंटा का टाइम निकल गया। आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है उस सब का डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि यदि आप उसे एक बार ओपन करते हो तो उसे बार बार खोलने का मन करता है। जो एप्लीकेशन डिजाइनर होते हैं वह अपने आप को साबित करने के लिए एप्लीकेशन में एक से बढ़कर एक फीचर्स डालते हैं ताकि हम आप उस एप्लीकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और ऑनलाइन रहें। आप जितना समय ऐप पर ऑनलाइन रहते हो ऐप कंपनी उतना ज़्यादा मुनाफा कमाती है। कंपनी ऐप बनाकर उसमें एक से बढ़कर एक एडवांस फीचर डालकर सक्सेस हो गई और आज मुनाफा कमा रही है। आपको कैसे सक्सेस होना है, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाओगे ये बात आप भूल जाते हो और अपना टाइम नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन पर खपा रहे होते हो। ऐसे ही अपने आप को बर्बाद कर रहे होंगे और आखिर में आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा। आप खुद सोचो, आपको कोई मोटिवेट करता है या फिर आप खुद को मोटिवेट करते हो या फिर आपको सुबह जगना होता है तो आप क्या करते हो? आपको खुद को बदलना है ये सोचकर रात में सोने जाते हो। सोने से पहले कल सुबह उठना है ये सोचकर मोबाइल हाथ में लेते हो, फिर अलार्म लगाते हो, प्लानिंग करते हो और सुबह का अलार्म लगाकर सो जाते हो। सुबह में जब अलार्म बजता है मोबाइल को हाथ में लेते हो, अलार्म बंद करते हो, फिर अचानक से ध्यान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और पता नहीं किस किस का नोटिफिकेशन पर आपका ध्यान चला जाता है और फिर यहीं से आप अपना टाइम बर्बाद करने लगते हो। सारा मोटिवेशन, सारा प्लानिंग सब चौपट हो जाता है और इस तरह मोबाइल आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता चला जाता है। आप जितना कल्पना नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा पीछे चले जाएंगे मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने से। मोबाइल में ही हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से, करीबियों से बात करने लगे हैं। उनसे तो मिलना भी नहीं होता है। मोबाइल में ही हम गेम खेल लेते हैं, मोबाइल में ही शो देख लेते हैं। पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति अचानक से सामने आ जाए तो सही से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने ज़्यादातर समय तो मोबाइल पर बात किया है, ऑनलाइन बात किया है। ना तो आप किसी को ऑफलाइन जानते हो, ना आपको कोई ऑफलाइन जानता है। ना जाने ऐसे ही कितने अनगिनत नुकसान है मोबाइल का जो आपके भविष्य के साथ खेल रहा है। आपके भविष्य से खेलने से पहले मोबाइल आपके आँख से, कान से और दिमाग के साथ खेलता है, फिर आपके हेल्थ के साथ खेलता है। खेल खेल में ही ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी के साथ खेल जाता है और आपको इसकी भनक भी नहीं लगती। इससे बचने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो अपने मोबाइल से सभी एप्लीकेशन को हटा दो या एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ही बंद कर दो। और जब भी मोबाइल हाथ में लो अपने आप से ये अवश्य पूछो कि मैंने मोबाइल को अपने हाथ में क्यों लिया है, मुझे कौन सा काम करना है। जितना जल्दी हो सके काम खत्म करके मोबाइल का डिस्प्ले ऑफ कर दो और अपने शरीर से 5 मीटर की दूरी पर रखो। मोबाइल को शरीर से 5 मीटर दूर रखने से आपको 2 फायदा होगा। एक तो मोबाइल का रेडिएशन आपको प्रभावित नहीं करेगा और दूसरा आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें यदि कोई परेशानी होती है तो अपने दिमाग में तर्क कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, मोबाइल में सर्च करके ढूंढने के बजाय। इससे आपके सोचने और समझने की शक्ति विकसित होगी। आप खुद सोच कर देखो, मोबाइल और मोबाइल में भरे एप्लीकेशन की हाथों की कठपुतली बनकर ज़िंदगी गुजर गई तो पूरी ज़िंदगी खुद पर शर्म करते रहोगे। हर समय मोबाइल को साथ में लेकर चलने की आदत, हर समय मोबाइल को यूज करने की आदत, मोबाइल को साथ में लेकर सोने की आदत,
सोते समय मूवीज देखना वगैरह वगैरह, इन सभी आदतों को धीरे धीरे सेक्रीफाइज करो। मोबाइल का यूज हमेशा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करो, ना कि बर्बाद करने के लिए। जिस तरह हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक वैसे ही मोबाइल भी अच्छा या बुरा नहीं है। बस डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर, आपके यूज करने के ऊपर। आप मोबाइल को किस सेंस में लेते हो, आप मोबाइल का किस